Hello everyone, long time no see. Long time no hear. I know. तो देख लो भाई, बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया मैंने. आई नो, बट थिंग इज़ कि मुझे रिकॉर्ड करने के लिए प्राइवेसी नहीं मिल रही थी भाई. और अभी भी छुप छुपा के ऐसे कर रही हूँ, क्योंकि बिकॉज अभी जहाँ मैं रह रही हूँ वहाँ पे बच्चे हैं और छोटे छोटे, तो वो आ जाते हैं पीछे पीछे. अभी भी देखो, मेरे को थोड़ा धीरे धीरे ही बोलना पड़ रहा है. कोशिश कर रही हूँ कि ठीक थोड़ी ये वॉइस रिकॉर्ड हो जाए. ओके. सो अभी इतनी चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी जल्दी स्टोरी रिकॉर्ड कर लेती हूँ, ये ना हो बीच में कोई आ जाए. ठीक है. हाँ, तो लास्ट एपिसोड में हमने जैसे कि देखा था कि बहुत सारा कलेश हो चुका है. दित्या की मॉम ने शर्वरी की मॉम को बहुत ज़्यादा थोड़ा इंसल्ट कर दिया था. थोड़ा नहीं, ज़्यादा ही इंसल्ट कर दिया था, जो कि शर्वरी से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो सकता था. ऑब्वियसली कोई भी बेटी या बेटा अपनी माँ के बारे में कैसे सुन सकता है इतना. तो गुस्से में ही ये बोलकर आ जाती है कि अब जब तक वो उसकी मॉम नहीं आएंगी खुद माफ़ी मांगने घर पर, शर्वरी उन्हें मनाने नहीं जाएगी. और दित्या और शर्वरी के बीच का रिश्ता पहले जैसा नहीं रहने वाला है. जिसे सुनकर दित्या तो बहुत अपने बस होश गंवा ही देती है, और उसे समझ नहीं आता कि ये क्या क्या बोल रही है. ऐसे कैसे, नहीं, ये नहीं हो सकता. हमने तो साथ में जो है मनाने का, लड़ने का वादा किया था ना, ये ऐसे बीच में कैसे छोड़ के जा सकती है. ऐसा दित्या के दिमाग में चल रहा था. और खैर, बट गुस्से में ही शर्वरी जो है अपनी माँ का हाथ पकड़ कर वहाँ से ले जाती है, और दित्या वहीं पीछे रह जाती है. घर पे ही वो नीचे बैठी होती है बेसुध ज़मीन पर, और बस उसके दिमाग में वही सब चीज़ें चल रही है जो अभी थोड़ी देर पहले हुई. उसके माँ बाप तो खुश थे कि हाँ बस शर्वरी अपने. तो अब उसकी मॉम जो है वो कहती है दित्या से कि उठो अब. ऑब्वियसली वहाँ से तो बोल नहीं सकती है, तो वो उसके आगे जाती है, उसका फेस ऊपर लिफ्ट करती है, और जो एक्शन से ही बोलते हैं कि उठो अब. चली गई ना वो, सब ख़त्म, अब जाओ अपने कमरे में और भूल जाओ शर्वरी वर्वरी नाम की कोई लड़की भी थी तुम्हारी ज़िंदगी में. बट हमारी दित्या को तो कोई होश ही नहीं था. वो तो बस खुली आंखें, उसकी आँखों में आंसू, और कुछ था ही नहीं. और यही सब बोल के उसकी मॉम भी चली जाती है अंदर रूम में, उसके पापा भी, वो वहीं बैठी रह जाती है, यही सोचते हुए कि क्या हो गया ये सब एकदम से, क्यों, क्या होगा आगे. उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था. वो बस बैठी है वहीं पर. और दूसरी साइड देखें तो शर्वरी बहुत ज़्यादा गुस्से में गई है अपने घर पे. उसकी मॉम बार बार उठ गई, रुक जा, क्या कर रही है तू. शर्वरी देख, ध्यान से, आराम से, दिमाग से सोच, क्या बोल कर आई है तू, मेरी बात से हम चलते दोबारा देख. और बट उस वक्त तो बहुत गुस्से में थी ही शर्वरी. तो सुनने वाली है नहीं, और उसकी मॉम को भी पता है कि वो नहीं सुनेगी. वो आंखें दिखा देती है अपनी माँ को, और उसकी माँ भी फिर चुप हो जाती है. ये लोग घर पहुँचते हैं. शर्वरी जो है जल्दी से भागकर अपने रूम में भाग कर क्या मतलब, गुस्से में ही अपने रूम में चली जाती है. फिर पीछे उसकी माँ आती है, उसका भाई भी होता है घर पर. तब पूछते कि क्या हो गया, ऐसे क्यों गई दी, मना कर दिया क्या, क्या हो, माने नहीं क्या उसके पेरेंट्स. तो उसकी माँ तो चिंता वाली नज़रों से बस देखी जा रही है उसके कमरे में. बोलते क्या करूँ इस लड़की का. तो फिर अंदर भी जाती है. जब शर्वरी गुस्से से गेट लॉक करती है, पूरा सारा बहुत ज़ोर से चिल्लाती है, और सारा गुस्सा बस फिज़िकली निकाल रही होती है. बार बार कभी बेड पे मार रही है अपने हाथ, कभी दीवारों पे. उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था. और जैसे कि उसकी तबीयत बिगड़ने लग जाती है, उसकी तबीयत भी बिगड़ने लगती है, और सांस लेने में थोड़ी थोड़ी मुश्किल आने लगती है उसे. उसके हाथों पे थोड़े ब्रूजेस आ गए थे, थोड़े चोटों के निशान, और लंबी लंबी सांसें ले रही है. उसे थोड़ी तबीयत ख़राब हो रही है, तो एकदम से बस जैसे तैसे जाती है अपने बैग तक, और जो पिल्स होती हैं उसकी वो एक पिल ले लेती है, और आंखें बंद करती है. शांत होने की कोशिश करती है, शांत होती है.
बट वो शांत हुआ नहीं जा रहा था उससे। अब वो गुस्सा उसकी आंखों से निकल रहा था, आंखें बस बही जा रही हैं आंसुओं में और वो कंट्रोल नहीं कर पा रही है चाह कर भी। ऐसे ही कुछ टाइम बीतता है, जो दित्या वो जाती है अपने रूम में। उसे यकीन नहीं आ रहा था ऐसे कैसे कर सकते हो शर्वरी। तो वो एकदम से जाती है, कॉल्स पे कॉल्स करती है दित्या को, शर्वरी को। बात देखती है शर्वरी, उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं हर बार जब वो अपने फ़ोन की तरफ देखती है और उस पर दित्या का नंबर रिंग हो रहा होता है या उसके मैसेजेस पॉपअप हो रहे होते हैं कि प्लीज़ प्लीज़ मुझसे बात कर लो, ऐसे मत करो, बोल दो कि तुमने वो सब बस गुस्से में करा था। आई नो तुमने सब गुस्से में किया था, प्लीज़ वो सब मत बोलो ना। बट शर्वरी जो है ना कोई मैसेज रीड करती है और ना ही कोई कॉल पिक करती है, और बस बेड पर साइड में फ़ोन पड़ा होता है और उसकी आंखों में आंसू होते हैं। और उधर दित्या भी सेम हाल में, क्या क्यों नहीं, प्लीज़ उठा लो मेरा कोई, प्लीज़ बात कर लो मुझसे। वो भी बहुत ज़्यादा रो रही है। अब बस दोनों ही अपने अपने रूम्स में एक कोने में बैठे हैं, बस नॉन स्टॉप आंसुओं की बहार हो रही है उनके आँखों में से। वो सारे मोमेंट्स जो उन्होंने साथ बिताए थे, एक पल में ऐसा लग रहा था कि सब ख़त्म हो गया, अब क्या होगा, क्या वो दोबारा मिल भी पाएंगे। बहुत अजीब अजीब से ख्याल दोनों के दिल में चल रहे थे। और बैकग्राउंड में और दुख देने के लिए ये गाना थोड़ा सा। पास आए दूर आऊं फिर भी गुम ना हुई, एक अधूरी सी हमारे कहानी रही, आसमां को ज़मीं ये ज़रूर नहीं, जान ले जान ले, इश्क सच्चा वही जिसको मिलते नहीं मंजिलें मंजिलें। रंग थे नूर था जब करीब तू था, एक जन्नत सा था ये जहां, वक्त की रेत पर कुछ मेरे नाम सा लिख के छोड़ गया, तू कहाँ, हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी। ऐसे ही अब जैसे टाइम बीत जाता है और कुछ टाइम बाद शाम तक एटलीस्ट जो दित्या की बहन है वो भी वापस आती है घर, और इधर से बार बार नॉक तो कर ही रही थी शर्वरी की मॉम भी। तो शर्वरी भी जब थोड़ा शांत होती है वो भी ओपन करती है अपना गेट और अंदर आती है। उसकी माँ कहती है क्या कर रही है तू, तू पागल है क्या, कुछ खा ले, सुबह से कुछ नहीं खाया। तो वो बिल्कुल चुपचाप वो बस बेड पे बैठ जाती है बिना कोई जवाब दिए। उसकी माँ उसके पास आती है, बिल्कुल उसकी आगे बैठती है घुटनों के बल, कहती है देख छोड़ ना ये सिर्फ, हम एक बार दोबारा बात करेंगे ना, मैं जाऊँगी ना, दोबारा बात करेंगे, मान जाएंगे उसके पेरेंट्स, ये सब छोड़ देना, तूने क्यों बोला ये सब। नहीं मम्मी आप कुछ नहीं करोगी, ना ही आप वापस उस घर में जाओगी, ठीक है।
क्या कैसी बातें कर रही है तू शर्वरी? क्या वो क्या चाहते हो? आपने देखा नहीं क्या किस तरह से वो इंसल्ट कर रही थी आपकी? मैं कैसे सुन लेती? हाँ, और उसके बाद भी आप कह रहे हो आप दोबारा जाओगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं जाओगे आप वहाँ। अरे बेटा, कोई बात नहीं बेटा, गुस्से में थे वो। माँ बाप है, अभी 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 उन्हें ये सब पता चला तो थोड़ा सा रिएक्शन होगा ना। हम दोबारा जाएंगे? नहीं मम्मी, नहीं जाएंगे हम, बस अब वो ही यहाँ पर आएंगे, तब तक नहीं जाएंगे हम लोग वहाँ पर। बेटा, इस सब में दित्ता की क्या गलती है? हाँ, उनकी मॉम ने बोला ना, दित्ता की क्या गलती है इसमें? हाँ, कैसे रहेगी तुम्हारे बिना? जैसे तू नहीं रह सकती वो भी नहीं रह सकती, पता है ना तुझे। और फिर से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिर से अगेन दित्ता का बस कॉल आई जा रहा था और देखते हैं उसकी मॉम वहाँ पर खड़ी। बात कर ले उससे, कब से फ़ोन कर रही है वो, कर ले, उसकी क्या गलती है? बट माँ, नहीं ना, नहीं कर सकती मैं अभी उससे बात, क्या बोलूँगी मैं? और जो भी हो, उससे भी बढ़कर आप हो मेरे लिए। आपकी इतनी इंसल्ट मैं नहीं कर सकती सहन, ठीक है? और मुझे विश्वास है उस पर, वो मना लेगी अपने पेरेंट्स को, वो आएगी, देखना मॉम, वो आएगी, पक्का आएगी और अपनी मॉम को लेकर आएगी। मुझे पूरा विश्वास है वो जल्दी जल्दी मना लेगी अपने पेरेंट्स को। और मैं कैसे करती, उससे तो है वो घर छोड़ के आ जाती। हाँ तो आ जाने देना, हमारे साथ रहेगी वो। कैसी बातें कर रहे हो माँ आप? मैं अगर घर छोड़ के जाती तो उसकी मॉम भी चुप हो जाती है। आपको, मुझे पता है आप मेरी खुशियाँ देख रही हो, बट वो भी खुश नहीं रह पाएगी अगर अपने पेरेंट्स से ऐसे अलग होगी तो। हाँ, दिखाएगी कि सब ठीक है, बस मेरा साथ ही चाहिए, उसे कुछ नहीं होगा। बट मुझे पता है ना, बहुत ज़्यादा प्यार करती है वो अपने घर वालों से, और करना भी चाहिए। अगर वो आ जाती फिर और ज़्यादा, मैं नहीं चाहती थी उसके पेरेंट्स और उसके बीच में दरार है। मैं यही चाहती कि वो धीरे धीरे टाइम ले, बट मनाए अपने घर वालों को, और मुझे पूरा विश्वास है वो मना लेगी। तो उसकी मॉम भी देखती है उसकी तरफ प्यार भरी नज़रों से, कहती है इतनी समझदार कब से हो गई मेरी छल्ली लड़की। एक हल्की सी ऐसे स्माइल आती है दोनों के फेस पर, बट फिर एकदम से बोलती है उसकी माँ कि तुझे क्या लगता है अब जो तू ये करके आई है उसके बाद क्या उनमें दरार नहीं आएगी? क्या वो गुस्सा नहीं होगी? या उनमें लड़ाइयाँ नहीं होगी? तो शर्वरी कहती है होंगी, बिल्कुल होंगी, बट साथ तो रहेंगे ना, और फैमिली है, जैसा कि आप हमेशा कहते हो, माँ बाप है, एक दिन तो मान ही जाएंगे। और मुझे पूरा विश्वास है मेरी दिद्दा हार नहीं मानेगी। कम से कम साथ तो रहेगी ना फैमिली। और ऐसे ही बस उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे, उसकी मॉम जल्दी से उसे हग कर लेती है और बस ये दोनों ऐसे ही हग करके रहते हैं, दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और इधर से पीछे से जो भाई है उसका वो भी आ जाता है और वो भी दोनों को हग कर लेता है, उसकी आंखों में भी आंसू होते हैं, वो भी बाहर से सब ये सुन रहा था। एंड दूसरी तरफ जैसे कि बोला इसने कि अब दरार नहीं आएगी, दूसरी तरफ दिखाते हैं कि एकदम से दित्या गई है अपने पेरेंट्स के रूम में, मम्मी के रूम में, उसके पापा तो चले गए थे, सीधा वो एक वास उठा के तोड़ती है गुस्से में, और एकदम से डर जाती है उसकी मामा और कहती है ये क्या बदतमीज़ी है, क्या तरीका है ये क्या, ये बदतमीज़ी आपने की है मॉम, क्या किया आपने? हाँ, आपको शर्म भी आ रही है खुद पर? कैसे गंदी
चीज़ें बोली आपने शर्वरी की मॉम के लिए। आप ऐसा गंदा सोच भी कैसे सकती हैं? हाँ, आप सब जानती हैं कितनी मेहनत की है, कितने कैसे अकेला उन्होंने अपने बच्चों को बड़ा किया। आप सब जानती हैं, सब पता है। और कितने अच्छे गुण दिए हैं उसने उन्होंने शर्वरी को। आप भी बोलते थे कि बहुत ज़्यादा अच्छे संस्कार मिले हैं उसे, और अब ऐसे बोल रही हैं आप। अच्छा, हाँ तो गलत फहमी थी ना। अच्छे संस्कार दिए थे, उसका नहीं देखा तुमने किस तरह से चिल्ला रही थी वो, किस तरह से बात कर रही थी मुझसे? ये कोई तरीका था अपने बड़ों से बात करने का? बात आपने शुरू करी है मॉम। आपने जो इतनी इंसल्ट किया सब उसकी मॉम की, कोई भी बच्चा करेगा। और वो जो मेरी इंसल्ट कर रही थी, मॉम आपने शुरू किया है सब। चलिए आप जल्दी चलिए, बस मुझे नहीं पता। अभी आप जाके माफ़ी मांगेंगी शर्वरी की मॉम से, आंटी से अभी आप माफ़ी मांगी। और उनकी मॉम का जो है वो हाथ खींचने लगती है कि चलो मेरे साथ, बट इसकी मॉम एकदम से हाथ छुड़वाती है और कहती है मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, और माफ़ी तो बिल्कुल नहीं मांगने वाली मैं। भूल जाओ तुम उसे भी और माफ़ी को भी। थोड़ा और चिल्लाती है दित्या, थोड़ी इनकी बहस हो रही होती है, बट फिर अगेन बहुत ज़िद पर अड़ी होती है आंटी, तो बिल्कुल ही मना ही कर रही होती है। देन अभी हिम्मत टूट जाती है दित्या की, वो एकदम से गिड़गिड़ाते हुए रोते हुए नीचे बैठ जाती है और मॉम को बोलती है प्लीज़ प्लीज़ मॉम, प्लीज़ माफ़ी मांग लीजिए, ऐसा मत कीजिए, शर्वरी दूर हो जाएगी मुझसे, मैं नहीं रह सकती उसके बिना, प्लीज़ मम्मी प्लीज़ प्लीज़ माफ़ी मांग लो। और कॉन्टीन्यूसली आंसू उसके बहे जा रहे हैं। तो उसकी मॉम कहती किसके लिए आंसू बहा रही है तू इतना? हाँ, चली गई ना वो तुझे छोड़कर, बस अब सब ख़त्म, भूल जा तू भी उसे। नहीं मॉम प्लीज़ प्लीज़, मैं आपके हाथ छोड़ रही हूँ, प्लीज़ पैर पकड़ रही हूँ मैं, प्लीज़ आप चलिए ना। बिल्कुल भी नहीं, जाओ अपने कमरे में। और थोड़ा सा बातें होती हैं इनकी, बट ऑब्वियसली कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है उसकी मॉम को। तो फिर दित्या चली जाती है अपने रूम में। अब दित्या तो बिल्कुल ही लाचार सी हो रखी है, वो ना ही बात कर पा रही है शर्वरी से, ना ही कुछ और कर पा रही है। दित्या की बहन आती है, वो भी पूछती है क्या हुआ है, सारा कुछ बताती है दित्या उन्हें, और उनसे ही लिपट कर बस रो रही होती है। कहती कोई बात नहीं, रुक मैं बात करती हूँ। फिर वो भी जाती है, अपने मम्मी पापा भी आ जाते हैं, उनके सामने बात करती है कि ऐसे कैसे कर रहे हो, थोड़ा तो समझो। समझाने की बहुत कोशिश करती है, बट कोई कुछ खास असर होता नहीं है उस पर, और उसे ही डांट कर जो है भगा दिया जाता है। फिर वो शर्वरी को भी कॉल करती है, पहले 1-2 कॉल्स तो शर्वरी उठाती नहीं है, फिर उसके बाद थोड़ा हिम्मत करके उठा लेती है शर्वरी। दैन वो बात करते हैं कि हेलो शर्वरी, हेलो दीदी, यार तुम ऐसे क्यों कर रही हो, प्लीज़ बात कर लो मुझसे, दित्या से बात कर लो, बहुत बहुत ज़्यादा रो रही है, प्लीज़। आई नो दीदी, बट देखिए ना, मैं भी गलत नहीं हूँ ना, मेरी माँ को बहुत ज़्यादा इंसल्ट किया है, आपको पता हो तो। हाँ आई नो, आई एम सॉरी उसके लिए, बट प्लीज़ दित्या की क्या गलती है? मुझे पता है दीदी, बट नहीं कर सकती। अब जो करना है दित्या ही करेगी, एंड आप चिंता मत करो दीदी, मुझे पता है वो जल्द से जल्द कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लेगी। तब तक मेरी दित्या का ध्यान रखना दीदी। टाइम पे खाना खा ले, वो ध्यान रखना आप, बाय। और इतना ही बोल के वो काट देती है कॉल। फिर आते हैं जो देता है, वो तो बस एक टक लगाए अपनी बहन को देख रही थी कि बताओ क्या बोला उसने। तो बताती है कि
नहीं मान रही और वो, और उसकी सारी एक्सपेक्टेशन सब बस तुमसे है कि किसी तरह तुम मना लोगी घर वालों को, और बस यही बोला है कि तुम्हारा ध्यान रखूँ मैं। फिर से छोटा सा मुँह हो जाता है आदित्य का, सैड हो जाती है वो थोड़ा सा, बट उसकी दीदी जो है उसको थोड़ा सपोर्ट करती है कि कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, हम मना लेंगे जल्दी, थोड़ा टाइम दें, मम्मी पापा मान जाएंगे। और बस उसे हक करके लेट जाती है उसकी दीदी भी, और सोच रहे होते कि क्या होगा। वो बहुत ज़्यादा ही, उसकी बहन भी बहुत ज़्यादा टेंस हो रखी थी बिकॉज़ पूरा घर का माहौल ऐसा ही था। तो श्रेया भी बस यही सोच रही थी कि क्या होगा। उसके अंदर भी बहुत कुछ था लेकिन वो अब ज़ाहिर नहीं कर सकते ना, बिकॉज़ ऑलरेडी ही बहुत ज़्यादा सोच रही है आदित्य, तो अब उसे क्या ही बताए, क्या ही बोले वो। उसे भी कोई चाहिए जो सुने उसकी, बट अभी तो कुछ नहीं हो सकता। अब ऐसे ही धीरे धीरे टाइम बीत रहा है, कुछ कर नहीं पा रहे हैं दोनों ही, बहुत ज़्यादा मतलब उस कंडीशन में नहीं है कि कहीं और फोकस कर सके, बट ट्राई कर रहे हैं और बहुत कोशिश करती है। दित्या घर पे अपने मॉम डैड को बहुत सुनाती है, वो गुस्से में भी खाना भी नहीं खाती है बहुत। अब 2-4 दिन ऐसे ही बीत चुके हैं कि इनकी बात नहीं हुई है, और दित्या भी ढंग से कुछ खा नहीं रही है। थोड़ा बहुत जो उसकी बहन उसको हाथों से खिला दे तो ठीक है, नहीं तो अगर दे के जाती है तो वो बस फेंक देती है या ऐसा ही कुछ। तो और दूसरी साइड शर्वरी भी रोज़ रात को उसका रोना, उसकी मॉम को भी पता है कि क्या हाल कर रखा है उसने, उसकी आंखें लाल देखती है जब। कितनी बार उसकी माँ ने उसे बोला है, समझाया है कि हम बात करते हैं ना, क्यों ज़िद पे अड़ी है, बट शर्वरी नहीं मानती है। वो अपना काम पर जाना वापस कंटिन्यू करती है, अपने ऑफिस जाना। वहाँ पर जो तन्नू है वो भी उसे समझाती है, थोड़ा सा पुशअप करती है कि हो जाएगा ना सब ठीक, साथ में जल्दी हो जाएगा, उसे करती है। थोड़ा बहुत फेक स्माइल लाती भी है शर्वरी, बट ज़्यादा कुछ होता नहीं है। तो तन्नू के भी दिमाग में चल रहा होता है कि क्या करे वो, और उसके दिमाग में यही आ रहा होता है कि उस घर में भी यही हॉट बर्थ माहौल होगा, श्रेया कैसी होगी, उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा, वो क्या कर रही होगी। उसके दिमाग में श्रेया का भी चल रहा था कि वो सब ये सब चीज़ कैसे हैंडल करेगी। वो सोचती है कि उसे जाना चाहिए या नहीं, फिर सोचती है हो या तो एक बार देख लूँ बस उसे कि वो ठीक है नहीं। और यही फिर वो सोचती है कि दित्या को भी देखाएगी वो। तो अब जैसे ही मीटिंग से फ्री होती है शर्वरी, तो जाती है तनु उसके पास और कहती है कि मैं आज शाम को श्रेया के घर जा रही हूँ, तो चलेगी। तो उसकी तरफ देखती है एकदम से शर्वरी, कहती है नहीं, बट सुन, तू जा रही है ना, तो प्लीज़ देख कर आई हो कि दित्या कैसी है, और मैं तुझे भी सामान दूंगी कुछ, वो लेकर जाई हो, उससे दे हो, ठीक है। पता नहीं उस कब से उसने ये सब खाया भी होगा या नहीं, अपना ध्यान रखती भी है नहीं, पता नहीं। तू देख के आएगी ना कि वो कैसे है। हाँ हाँ, जा रही हूँ मैं, इसलिए जा रही हूँ। हाँ ठीक है, मैं तेरे को लिस्ट भेज दूँगी, तू जाते वक्त ले लियो, नहीं तो मैं अगर फ्री हुई तो मैं ही तेरे को स्पेशल लेके चलूँगी, लेके आऊँगी और तेरे को दूँगी, ठीक है। कोई बात नहीं, तू बस लिस्ट दे दे, मैं ले लूँगी। हाँ ठीक है ठीक है, मैं भेज दूँगी अभी, तू जा अभी चल प्रेजेंटेशन की तैयारी कर, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, तू भी ध्यान रख अपना, ठीक है। ओके। और ऐसे ही चल जाते हैं। फिर धीरे धीरे शाम भी आ जाती है, वो शाम आती है, धड़कनें बढ़ रही थी तन्नू की कि वो चाहे क्या होगा, कैसे रिएक्ट करेगी श्रेया उसे, क्योंकि बहुत दिनों से ये लोग भी नहीं मिले हैं। श्रेया ने बिल्कुल बोलचाल बंद कर दी थी तन्नू के साथ, और तन्नू के बीच अब इनके बीच कुछ भी बातें नहीं हो रही थी। बट जब ख्याल आ रहा हो सामने वाले का, उसकी खैरियत का, तो क्या ही दिखता है बंदा।
फिर जाती है वो सब सामान लेकर ही डोरबेल बजाती है। उसकी मॉम जो है गेट खोलती है और कहती है, अरे तनु, तुम इतने दिनों बाद आओ आओ, इतने दिनों बाद आई हो तुम। लास्ट टाइम कब आई थी ज़रा बताना। वो आंटी सॉरी, थोड़ा काम में बिजी थी ना इसलिए। कहते हाँ हाँ आओ आओ। अब एक्चुअली आंटी को ये इतना ध्यान नहीं रहता बिकॉज अब तनु ज़्यादातर आती है श्रेया से मिलने के लिए एज अ श्रेया की फ्रेंड। तो उन्हें ये ध्यान में नहीं रहता है कि शर्वरी की भी फ्रेंड है वो, बिकॉज मोस्टली ये लोग अलग टाइमिंग पे ही आते थे और श्रेया से मिलने और वो तनु से। बैठो बैठो। आंटी वो श्रेया है? हाँ श्रेया है, अभी ऊपर ही है, मैं बुलाती हूँ उसे। तो कोई बात नहीं, मैं चली जाती हूँ ना, धित्या से भी मिल लूँगी। हाँ हाँ वो भी ऊपर ही है, ठीक है ना, मैं जाती हूँ। फिर वो ऊपर चली जाती है, ऊपर जाती है। अब वो डोर खोलने में इतनी हिम्मत हो नहीं रही थी उसकी, बट वो खोलती है डोर तो देखती है धित्या कैसे बस सहमी हुई बैठी है। उसका चेहरा देख के लग रहा है कि वो कितनी वीक हो चुकी है और बिल्कुल ध्यान नहीं रखती है वो अपना। तो वो जैसे ही गेट खुलता है तो देखती है धित्या, कहते तनु तुम शर्वरी भी है क्या? वो एकदम से गेट के तरफ भागती है कि पीछे, इस उम्मीद में कि शायद शर्वरी भी होगी। तो बोलती है तनु नहीं शर्वरी नहीं आई है, मैं ही आई हूँ बस। और फिर वो वहीं रुक जाती है और उसका फिर से वही चेहरा आ जाता है। कहते बैठो तुम। तो बैठती है, जो धित्या है वो बैठती है, उसे बिठाती है और तनु वो भी बैठती है। वो इधर उधर देखती है, वहाँ पर श्रेया नहीं थी तो बोल देती है वो कि दीदी बाथरूम में। हाँ ओके ओके। खैर तुम बताओ ये क्या हालत कर रखी है तुमने? शर्वरी को पता चलेगा तो क्या कहेगी वो? हाँ तो बोल देना उसे, उसी की वजह से है ये सब। क्यों नहीं मिल रही है मुझसे, क्यों नहीं बात कर रही है? पहले खुद की आदत लगा दो और अब एकदम से ऐसे। तो कहते शांत शांत हो जाओ। वो भी बिल्कुल खुश नहीं है, रोज़ उसका चेहरा देखती हूँ, आंखें लाल होती हैं उसकी। वो भी उतना ही याद करती है तुम्हें, उतना ही प्यार करती है तुमसे जितना तुम करती हो। तो क्यों नहीं मिल रही है? पता नहीं क्या उसने गुस्से की आहड़ में जिद पकड़ के बैठी है बस, पता नहीं क्या हो रहा है। तो ऐसे ही बात कर रहे होते हैं और वो देती है देखो तुम्हारे लिए ये सब सामान भेजा उसने, डार्क चॉकलेट तुम्हारी फेवरेट। कहती पता नहीं तुमने कब से नहीं खाई होगी तो भेजी है तुमने। क्या करूँ इसका? नहीं चाहिए मुझे, वापस आओ, उसे बोलो कि खुद लेकर आए तो ही खाऊंगी मैं। धित्या तुम अभी बच्चों के जैसे जिद मत करो ना। कब तक चलेगा ऐसा? कब तक हम नहीं मिलने वाले? नहीं मानी मम्मी तो मैं क्या करूँ? क्या करूँ मैं बोल रही हूँ मुझे नहीं रहना इस घर में, मुझे नहीं रहना यहाँ पर। मैं छोड़ के हम जा सकते हैं ना, हम साथ में नई ज़िंदगी स्टार्ट कर सकते हैं, क्यों नहीं कर रहे? अब तो मैं कमा भी रही हूँ, वो भी कमा रही है, हम अपना खर्चा निकाल सकते हैं, हम एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं। क्यों क्यों कर रही है वो? क्यों मुझे बांध के रखा है इस घर में? नहीं रहना मुझे यहाँ पर। तो शांत, तुम्हारे इन सवालों के जवाब मेरे पास नहीं है। मुझे नहीं पता क्यों उसने ज़िद लगा रखी है कि तुम यहीं रहोगी या वो तुमसे बात नहीं कर रही, मुझे नहीं पता। वो सिर्फ शर्वरी ही बता सकती है। बट डोंट वरी, जल्दी सब ठीक हो जाएगा। हम अपना ख्याल रखो तुम बस, ठीक है? और बस ऐसे ही थोड़ी बहुत बात होती है इनके, और इतने में जो श्रेया है वो भी नहा कर आ जाती है। वो एक्चुअली ऑफिस से आकर नहाने गई थी, तो वो आती है और देखती है जैसे ही तनु की भी नज़रें उसके पास जाती है। अभी अभी नहाई हुई तनु तो बस देखती ही रहती है उसे, और श्रेया भी बस देख ही रही होती है उसे, बिकॉज इतने दिनों बाद देख रहे हैं वो, एक दूसरे को मिल रहे हैं। क्या ही वो फीलिंग हो गई, एकदम से बस जस्ट जाकर हक कर लूँ ऐसे फीलिंग, बट कर नहीं सकते।
एक रिस्ट्रेन बांध रखा है दोनों ने। दोनों ही उस नज़रों से देखते हैं कि आई नीड यू एक दूसरे को, बट कुछ बोलते नहीं हैं। और फिर बोलती है तनु, सॉरी श्रेया, तुम यहाँ? ओ, हाँ, मैं दित्या से मिलने आई थी। ओह ओके। और मुझे तुमसे भी बात करनी है। मुझसे क्या बात करनी है? हम बाहर चल सकते हैं? तो वो देखती है एक बार दित्या की तरफ। दित्या तो देख नहीं रही थी उनकी तरफ, उसका ध्यान नहीं था। और बस बहुत ही प्लीजिंग वाली नज़रों से बोल रही थी तनु कि प्लीज़ थोड़ी देर बाहर चल सकते हैं। तो वो हाँ कर देती है। एंड फिर श्रेया जो है बोलती है दित्या को कि तुम खा लेना खाना, मैं अभी जा रही हूँ बाहर, ठीक है? और वो ठीक है बोल के फिर चली जाती है। घर पे भी अपनी मॉम को बोल देती है कि वो बाहर जा रही है एक बार तनु के साथ। तो ये लोग बाहर जाते हैं और तनु जो है उसी झील पार्क में लेकर जाती है उसको, श्रेया को, जहाँ पर पहली बार श्रेया उसे लेकर गई थी जब ये लोग पहली बार साथ में घूमने के लिए दिल्ली के अंदर ही गए थे। तो वही पीस, वही बस पानी की हल्की हल्की आवाज़, चारों तरफ हरियाली, और लेक के पास ये लोग बैठते हैं। कहते हैं बोलो। तो सामने की तरफ देखते हुए ही बोलती है तनु कि याद है पहली बार तुम लेकर आई थी मुझे यहाँ? याद है ना? बिल्कुल याद है, कैसे भूल सकते। मिस पढ़ाकू को पहली बार घुमाने लेकर आई थी मैं। कितना अच्छा था ना यार स्टार्टिंग में सब। एक दूसरे के साथ मिलते थे हम, सब मस्तियाँ करते थे, यहाँ घूमने जाते थे, कितनी जगहें हमने घूमी है साथ में। इतना अच्छा था ना। अब तो पता नहीं क्या हो गया कि दूरियां आ गई हैं हमारे बीच में। दूरी बढ़ाने की वजह तुम अच्छे से जानती हो। हाँ जानती हूँ। और अब की सिचुएशन तुम्हारे घर की देखकर जान रही हूँ कि क्या डर सता रहा है तुम्हें। तो फिर उसकी तरफ देखती है श्रेया और कुछ बोलती नहीं है। पर अभी कुछ टाइम के लिए एक दोस्त के नाते कैसे हो तुम? ठीक हो ना? आई नो बहुत कुछ चल रहा होगा तुम्हारे दिमाग में, घर की ये सब जो भी सिचुएशन चल रही है, दित्या की हालत, बहुत कुछ चल रहा होगा तुम्हारे दिमाग में, और बताने के लिए कोई होगा नहीं। तो एक बार पहले की तरह दोस्त समझ लो, निकाल लो सारी भड़ास, बता दो सारा कुछ जो भी चल रहा है। तो बस उसकी तरफ ही दोनों एक दूसरे की तरफ ही देख रहे थे, और श्रेया भी बस उसकी आंखों में ही देख रही थी। देखते देखते उसकी आंखें भी भर जा रही थी कि लाइक यही तो मुझे चाहिए था कब से, क्यों नहीं मिल रहा था, यही चीज़ तो ढूंढ रही थी मैं। तो एकदम से बस उसकी आंखें भरी थी और एकदम से ही जस्ट वो हग कर लेती है तनु को, और तनु भी उससे बैक हग करती है, उससे पीछे से हाथ फेर कर उसकी कमर पर बैक पर शांत करा रही होती है। फिर श्रेया स्टार्ट होती है अपना पूरा जो भी उसके दिल में था सब कुछ बाहर निकालती कि कैसे ये सब क्या हो गया, कैसे हो गया, मैं से देखी नहीं जा रही दित्या की हालत। और मम्मी पापा वो मानने को ही तैयार नहीं है बिल्कुल भी, क्या होगा, ये सब पूरी बातें करती है उसके साथ। तनु उस वक्त एक पल के लिए भी उसका हाथ नहीं छोड़ती है, बस उसके हाथ को पकड़ के बस रब कर रही है हल्का हल्का। अब श्रेया का सिर भी तनु के कंधे पर होता है और बस ऐसे ही लोग बातें कर रहे होते हैं। फिर इनकी बातें होती हैं, थोड़ा रिलैक्स फील करती है श्रेया और बोलती है कि यही होता है हर बार की तरह, तुम्हें बता के सारी जो भी मेरा मन भारी हो रहा था सब हल्का हो गया, सब प्रेशर हट गया।
और फिर बस स्माइल पास करती है तनु उसको, और उसके बस फेस पर हाथ फेरती है कि सब ठीक है, कोई बात नहीं। और बस देख रहे थे लोग एक दूसरे की तरफ, आई कांटेक्ट बहुत अच्छा बना हुआ था। तभी एकदम से श्रेया पहल करते हुए सीधा जाकर तनु के लिप्स पर एक छोटी सी किस करके पीछे हो जाती है, और तनु शॉक होकर हल्का सा एकदम शॉक होती है, बट फिर वो बस उसे पकड़ती है वापस, और तनु अब किस करने लग जाती है श्रेया को, और इनकी बहुत सॉफ्ट प्यार प्यार से किस चल रही होती है। बट तभी एकदम से ध्यान टूटता है श्रेया का, और उसे समझ में आता है कि ये तो सपना था। क्या सोच रही है वो, और वो हल्का जैसे ही वो बाहर आती है वो पीछे होती है थोड़ा, कि क्या क्या सोच रही हूँ मैं, अभी ऐसा कुछ नहीं कर सकती मैं। और बस फिर तभी बोलती है श्रेया कि चलें अब, अंधेरा हो रहा है। ठीक है। फिर वापस छोड़ती है तनु उसे और वापस अपने घर की तरफ जाती है। शर्वरी का कॉल आता है, उसे बताती है कि तत्या की ऐसे हालत हो रखी है, बहुत वीक हो रखी है, वो ध्यान नहीं दे रही है खुद पर, क्यों कर रही है तुझे, छोड़ देना। उसे बहुत समझाती है, और बहुत रोना भी आ रहा होता है शर्वरी को, और उसका मन कर रहा होता है कि बस अभी जाके मैं गले से लगा लूँ अपनी जान को, बट पता नहीं क्यों वो नहीं चाहती है, नहीं करती ऐसा। फिर आता है अगला दिन स्टार्ट होता है सही से, बट दोपहर आते आते देखते हैं कि बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी है जो दित्या है, और चलते चलते ही वो बस नीचे की तरफ आई थी, एकदम से गिर जाती है। उसकी मॉम देखती है और जल्दी से भाग कर जाती है उसकी तरफ, उसका सर अपनी गोदी में रखते हुए कहती है, दित्या दित्या उठ उठ, जल्दी उठ, क्या हो गया सर। और उस वक्त कोई और घर पे था नहीं। वो चिल्लाती है कि कोई है, प्लीज़ बाहर जाकर देखती है कि कोई हो उसे, बट वो दोपहर का टाइम था और उस वक्त कुछ इतने लोग होते नहीं हैं, होती भी है तो कुछ एक आधी लेडीज़ होती है, तो बस खड़ी ही रहती है, वो कुछ कर नहीं रही होती है, बिकॉज सबका ऑफिस का टाइम होता है मोस्टली। और फिर वापस आते हैं, वो पानी छिड़कती है दित्या के फेस पर, उसे उठाने की कोशिश करती है, वो कॉल लगाती है अपने हस्बैंड को, और श्रेया को भी लगाती है। हस्बैंड तो बहुत दूर थे, वो उनको आने में लग जाता टाइम, और श्रेया को कॉल किया था, वो भी दूर थी, तो श्रेया को समझ नहीं आता कि क्या हो गया एकदम से, तो जल्दी से बस शर्वरी को कॉल लगाती है बिना कुछ सोचे समझे। शर्वरी जो है ऑब्वियसली वन कॉल पर ही पिक कर लेती है कॉल, वो ऑफिस में ही होती है अपने। शर्वरी कॉल उठाती है और बोलती है हेलो, इतने में शर्वरी मेरी बात सुनो प्लीज़, दित्या इज़ नॉट वेल। क्या हुआ दीदी, आराम से, क्या हुआ दित्या को। शर्वरी एकदम जल्दी से जल्दी अभी घर के लिए निकलो, जल्दी जाओ वहाँ पर, हुआ क्या है बताओगे, दित्या ठीक तो है ना। उसे पता नहीं क्या चक्कर आ गया, वो बेहोश हो गई है। बेहोश हो गई, ऐसे कैसे बेहोश हो गई है, पता नहीं, अभी कुछ नहीं पता, प्लीज़ जल्दी जाओ और उसे लेकर जाओ हॉस्पिटल। अभी वहाँ पे सिर्फ मम्मी नहीं लेके जा पा रही है, प्लीज़ कुछ करो। हाँ दीदी मैं बस अभी निकल रही हूँ। और वैसे ही बस कॉल कटा भी नहीं होता, वो जल्दी से अपनी चेयर से उठती है, और तनु बोल रहे थे, वो भाग रही होती है, तनु बोलती है कहाँ जा रही है, मीटिंग है अभी, बाहर में गई मीटिंग सारी कैंसिल, तू कर ले हैंडल, मैं जा रही हूँ अभी। दित्या बेहोश हो गया, कहते क्या हो गया, मैं चलूँ साथ में, नहीं तू मीटिंग जाकर कर लियो और मेरे को जाना अभी। हाँ ठीक है जा। और वो एकदम से बस भागती है, और तभी रोकती है जो तनु है, सर रुक। हाँ ये ले गाड़ी की चाबी, गाड़ी पे चलिए। हाँ ठीक है थैंक यू। और वो जल्दी भागती है और गाड़ी निकालती है तनु की, और जाती है भागते हुए, आई मीन ड्राइव फास्ट करते हुए। और उसकी मॉम भी वहाँ पर वेट कर रही होती है कि कोई तो आएगा, कुछ होगा। वो बार बार उसे उठाने की कोशिश कर रही होती है, पानी के छींटे दे रही होती है, बट नहीं उठ रही होती है तनु, सॉरी
तो उसकी मॉम को भी पूरा बहुत टेंशन हो रही होती है, उनको भी बस रोना आ रहा होता है कि क्या हो गया, ध्यान नहीं रखा इसने अपना, मेरे को ही ज़्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए था, इतना क्यों किया मैंने। तो वो भी बस रिग्रेट पे रिग्रेट कर रही होती है और बस जल्दी से होश में आ जाए वो ऐसे कोशिश कर रही होती है, बट नहीं आ रही होती। जल्दी से जल्दी फिर उसके डोर बेल बजती है, बार बार रिंग हो ही जा रही थी, तो उठती है उसकी मॉम और जाती है, गेट खोलती है तो देखती है कि शर्वरी है वहाँ पर। कहती तुम क्या कर रही हो आंटी, अभी अभी ये सब का टाइम नहीं है, प्लीज़। दित्या कहाँ है जल्दी बताओ। और वो अंदर से घुस जाती है और वहीं पर थी दित्या, पड़ी हुई थी ज़मीन पर ऐसे। तो उसे देख के तो बस शर्वरी के दिल की धड़कन ही बढ़ जाती है कि ये क्या हो गया है। वो बहुत हाथ कांपने लग जाते हैं उसके और जल्दी से भागती है, दित्या को उठाने लगती है। बट ऑब्वियसली दित्या का वेट थोड़ा ज़्यादा था शर्वरी से, तो ज़्यादा ही था। वो अच्छी खासी फिट गर्ल थी तो नहीं उठा पा रहे थे वो अकेले। तो वो बोलती है कि आंटी जल्दी, अभी प्लीज़, इन सब का टाइम नहीं, अभी जल्दी हमें हॉस्पिटल जाना होगा। और फिर आंटी भी उसकी हेल्प कराती है, उठाते हैं वो दित्या को और लेके जाने लगते हैं। हैंडल नहीं हो पा रहा था ढंग से, तो जो एक आधी औरतें भी थी वहाँ पर, वो भी थोड़ा हेल्प करती है दित्या को उठाने में। ये लोग लिफ्ट में जाते हैं जल्दी से। बहुत ज़्यादा ही दोनों की हालत ख़राब हो रही थी कि प्लीज़ जल्दी पहुँचे हम हॉस्पिटल, जल्दी से होश आए दित्या को। और जाते हैं नीचे और जल्दी से गाड़ी में बिठाते हैं, जाते अब उसे बिठा कर शर्वरी और साथ में उसकी मॉम ही जाते हैं। शर्वरी बहुत तेज़ गाड़ी चला रही होती है। दित्या की मॉम को डर तो लग रहा होता है, वो साइड में जो हैंडल सा होता है वो पकड़ लेती है, बट वो कुछ बोलती नहीं क्योंकि उन्हें भी पता है कि अभी जल्दी से जल्दी पहुंचना है, तो कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो जाए बस जल्दी पहुंचाओ। तो जाते हैं हॉस्पिटल, वहाँ पर व्हीलचेयर बुलाती, सॉरी स्ट्रेचर बुलाती है शर्वरी और हेल्प कराती है, और उसके साथ साथ जा रहे होते हैं दोनों के दोनों ही। बहुत ज़्यादा टेंस थी और ऑब्वियसली एक पॉइंट के बाद आगे जाने को मना कर देते हैं जो डॉक्टर्स है और बाहर वेट करने के लिए बोलते हैं। तो बस दोनों के ही हाथ पैर चल ही रहे थे कि एंजाइटी में कि क्या होगा क्या नहीं। तो थोड़ी देर होती है, ये लोग बाहर ही बैठते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं एक दूसरे से। थोड़ी ही देर में इतने में जो है श्रेया आ जाती है। वो पूछती है कि क्या हुआ है दित्या को, ठीक तो ऐसे कैसे हो गया। तो बताती है उसकी मॉम की पता नहीं एकदम से चल के आ रही थी और एकदम से गिर गई, कुछ नहीं। तो बताती है कि हाँ खाना कहाँ खा रही थी इतने दिनों से, कुछ ढंग से खाती कहाँ है, बस खाना भी मैंने देखा डस्टबिन में पड़ा होता है। कैसे पूरी हालत करके रखी है उसने खुद की। तो बस आंखें भींच रही थी बस। शर्वरी जो है वही सोचते हुए कि मेरी वजह से ही हुआ रहा है ये सब, मुझे ऐसे अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था दित्या को। बट अब पक्का दित्या जल्दी उठ जाओ, मैं कहीं छोड़ के नहीं जाऊँगी, बिल्कुल छोड़ के नहीं जाऊँगी तुम्हें, अपने साथ ही रखूँगी, फिर हो जाए चाहे जो भी होना है। और बस यही सोच रही होती है। फिर थोड़ी देर में डॉक्टर आते हैं और बोलते हैं कि कोई बात नहीं, डरने की बात नहीं, जो वीकनेस बहुत ज़्यादा है, लगता है बहुत टाइम से ढंग से खाना नहीं खा रही हैं और स्ट्रेस ले रखा है बहुत ज़्यादा, ओवर स्ट्रेस की वजह से और खाना ना ढंग से खाने की वजह से वीकनेस आ चुकी है और ड्रिप चढ़ रही है। अभी थोड़ी देर में होश आ जाएगा, बट अब इसकी डाइट का अच्छे से ध्यान रखिएगा और स्ट्रेस वाली चीज़ों से थोड़ा दूर ही रखिएगा। ये ना हो कि ज़्यादा ब्रेन पर डैमेज करे। ये सब चीज़ें लगती छोटी छोटी हैं लेकिन बहुत ज़्यादा डीप इम्पैक्ट कर देती है ब्रेन पर, तो ध्यान रखिए। ओके डॉक्टर, बिल्कुल कुछ नहीं होगा, सब पूरा बहुत अच्छे से ध्यान रखूँगी मैं। 5-10 मिनट बैठते ही हैं, फिर कहते हैं कि आप मिल सकते हैं, आप पेशेंट से वो होश आ चुका है। तो बट उन्होंने कहा कि अभी एक एक करके जाइए, ज़्यादा स्ट्रेस ना पड़े उन्हें। तो एकदम से शर्वरी भाग रही होती है अंदर और तभी उसकी मॉम उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती तुम कहाँ जा रही हो, तुम नहीं जाओगी उससे मिलने, नहीं मिलोगी तुम उससे। और उसे पीछे कर देती है कि बहुत हो गया, तुम्हारी वजह से ही हो रहा है ये सब, तुम उससे बिल्कुल नहीं मिलोगी अब, आज के बाद कभी भी नहीं मिलोगी। तो श्रेया बोलती मॉम कैसी बातें कर रही हैं आप, क्या कर रही हैं, ये कोई जगह है क्या,
लड़ने के लिए। तो एकदम से अब शर्वरी बोलती है, मैं उससे क्यों नहीं मिलूँगी, ज़रूर मिलूँगी मैं उससे। मैं छोड़ के गई थी उसे, आपके भरोसे छोड़ के गई थी कि उसका घर है, उसका परिवार है, उसका ध्यान रखेगा। ये ध्यान रखा आपने उसका? हाँ, हॉस्पिटल में पड़ी है, वो बेहोश हो चुकी है। अगर ऐसे ही ध्यान रखोगे ना आप लोग उसका, मैं बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली उसे। कुछ भी हो जाए, चाहे वो मेरे साथ रहे, आपका घर क्यों ना छोड़ना पड़े, अब मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी उसे। जब आपकी बारी थी मैंने सौंप दिया था आपको। आपको उसका ध्यान रखना चाहिए था, खाना खिलाना चाहिए था, उसे देखना चाहिए था कि वो ठीक कर रही है नहीं नहीं, उसका ध्यान भटकाना चाहिए था प्यार से। आपने क्या किया, पड़े रहे बस बस। शर्वरी से नहीं मिलना, चाहे कुछ भी करती रहे, खाना खाए ना खाए, आपने ध्यान नहीं दिया। और सबसे बड़ी गलती मेरी है कि मुझे छोड़ना ही नहीं चाहिए था उसे ऐसे अकेले। मैंने क्यों क्यों किया। अब बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी मैं उसे। अब आप हो या अंकल, मैं नहीं सुनने वाली किसी की, और मैं जाऊंगी उससे मिलने। और जल्दी से अपना हाथ छुड़वा के वो अंदर चली जाती है। उसकी मॉम तब कुछ नहीं बोल पाती, बिकॉज उन्हें भी गिल्ट होता है इस सब का कि उन्हें ध्यान रखना चाहिए था दित्या का, उसकी उनकी जिम्मेदारी थी वो। तो वो कुछ बोलती नहीं है तब, और चली जाती है शर्वरी अंदर। और जैसे ही जाती है तो बस दित्या की नज़रें थम जाती है शर्वरी पर, और जैसे ही थमती है उसकी आँख में से आंसू आ ही जाता है। देखो अभी फिर से मेरी प्राइवेसी भंग हो चुकी है, तो मैं ना अभी के लिए यहीं तक ही रखती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट एपिसोड ट्राई करूँगी, अब मैं जल्दी करूँगी, मेरे को बहुत टाइम से टाइम नहीं मिल रहा था, मैं स्केड्यूल सही से मतलब सेट नहीं हो पा रही थी। अब हो चुकी हूँ, तो अब मैं धीरे धीरे थोड़ा टाइम निकालने लग जाऊँगी। ओके। और सच में ये वाला एपिसोड रिकॉर्ड करने में मेरे को 2 हफ्ते लग गए। मेरे इतने टुकड़ों में कटा है ये एपिसोड कि जब मेरे को थोड़ा टाइम लग रहा था कि मैं ट्राई करूँ, बट 1-2 मिनट का ही हो पाता था रिकॉर्ड, और फिर कुछ ना कुछ हो जाता था और मैं नहीं कर पाती थी। सो अभी के लिए तो इतना ही, मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।